हेलो गाइज, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमेशा के तरीके ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 34 में आपका वेलकम है। हम ट्रांसलेशन बनाने के हमारा जो रोज़ की जो रूटीन है इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम रोज़ एक नया पैराग्राफ सेंटेंस लेके आते हैं, जिसको एक लॉन्ग सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है ये चीज़ हम सीखते हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। स्ट्रक्चर और सभी नियमों को देखते हुए ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे और उसको पूरी तरह से आप केयरफुली वॉच करें, देखें, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कभी कभी हमें इतना सोचना पड़ता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य का जन्म जीवन में संघर्ष करने के लिए बना है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है, यहाँ आप मिलती है लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है। कभी कभी हमें इतना सोचना पड़ता है, तो कभी कभी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स। तो पहले हमारा क्या होगा, समटाइम्स कभी कभी। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हमें सोचना पड़ता है। देखिए जब कोई चीज़ करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंस में जिसमें उसे हंसना पड़ता है, तो क्या होगा, उसे हंसना पड़ता है। ही हैज़ टू क्या, लाफिंग, ठीक। इट हैज़ टू लाफ, उसे हंसना पड़ता है। तो ये हैज़ टू पड़ता का मीनिंग देता है, लेकिन चूंकि वी है तो वी के साथ हम हैव लगाएंगे। तो समटाइम्स वी हैव टू थिंक, सोचना पड़ता है, थिंक हो जाएगा। समटाइम्स वी हैव टू थिंक, सोचना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है, जोर देकर किया गया है, सो मच। क्योंकि सोचना हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मच होता है। अगर कोई अनकाउंटेबल होता है तो मीनिंग होता है। तो क्या हुआ, समटाइम्स वी हैव टू थिंक सो मच, कभी कभी हमें इतना सोचना पड़ता है कि हमारा दैट कनेक्टिव लगता है, दैट कि हमारा भविष्य क्या होगा। ये फ्यूचर का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो ये क्वेश्चन करता है कि भविष्य में हमारा क्या होगा। तो क्या होगा, तो उसमें स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट का, फ्यूचर में इंट्रोगेटिव का WH हमारा होता है, WH। इसके बाद होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। तो क्या है कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो यह पास्ट का इसमें विल बी का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा, विल बी का, तो भविष्य में क्या होगा, यह फ्यूचर का कंटिन्यूअस सेंटेंस है। लेकिन भले ही इसमें रहा रही नहीं दिए हैं, लेकिन विल बी से बनेगा। तो क्या है, भविष्य में हमारा क्या होगा, तो लिखिए व्हाट विल बी। अब देखिए हमारा जो वी का हमारा जो पॉजेसिव होता है, हमारा आवर, और क्या होगा हमारा फ्यूचर, यानी आवर फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर, आवर फ्यूचर। व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, भविष्य हमारा क्या होगा। फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। तो फिर भी के लिए हमारा कंजंक्शन है स्टिल, फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। सब्जेक्ट हमारा वी है, हम प्रयास करते रहते हैं। और जब कोई चीज़ जैसे कीप लॉफिंग, ही कीप्स लॉफिंग, वह हंसता रहता है। ही कीप्स वीपिंग, वह हमेशा, ही ऑलवेज कीप लिविंग, ही लिप्स, कीप
वीपिंग वह हमेशा रोता रहता है। तो कहने की वो चीज़ कंटिन्यूटी चलती रहती है, तो उसमें हम वर्ब के साथ आगे आने वाली वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। देखो जैसे हमारा क्या है कि फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो क्या है, हम प्रयास करते रहते हैं, तो वी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कीप। ठीक है, करते रहते हैं का प्रयास करते रहते हैं, बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो चूंकि कीप के बाद जो भी हमारी वर्ब आएगी वो आईएनजी आ जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ, वी कीप ट्राइंग, हम प्रयास करते रहते हैं आगे बढ़ते रहने का। टू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड, बढ़ने का, फॉरवर्ड क्या, इन लाइफ, जीवन में, इन लाइफ। तो हमारा क्या बना, जैसे वह हमेशा रोता रहता है, ही ऑलवेज कीप, कीप्स लगाएंगे, चूंकि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही के साथ कीप्स लॉफिंग, क्लॉफिंग। हम रोते रहते हैं, तो वी ऑलवेज कीप, यस ये हट जाएगा, कीप लॉफिंग। तो इसी वजह से वी है तो वी के साथ कीप लगा, और जो आने वाली वर्ब है वो हमारी आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो क्या है, फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। इसका मतलब इट मीन्स, कहते हैं ना हम लोग, इट मीन्स, इसका मतलब है कि दैट हो गया कि मनुष्य का जन्म जीवन में संघर्ष करने के लिए बना है। पहले हम इतना फ्रेज बनाएंगे तो क्या लेंगे, ह्यूमन, मानव प्रजाति को ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन्स, यहाँ पे एस लगा दीजिए जो काकी का मीनिंग देता है, ह्यूमन्स बर्थ, मनुष्य का जन्म, ह्यूमन्स बर्थ, मनुष्य का जन्म क्या है, मनुष्य का जन्म जीवन में संघर्ष करने के लिए बना है, मनुष्य का बना है, मनुष्य का जन्म बिकम हैज, प्रेजेंट परफेक्ट का मान लेते हैं इसको, तो क्या है, मनुष्य का जन्म हैज बिकम, यहाँ ओ लगाइए, ठीक है, क्योंकि बिकम, बिकेम और बिकम, तो इसमें हैज लगा और इसके बाद इसका आपका बिकम हो गया, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो मनुष्य का जन्म हैज बिकम बना है, क्या है, जीवन में संघर्ष करने के लिए, तो क्या है, संघर्ष करने के लिए, बिकम फॉर स्ट्रगल, संघर्ष जीवन में, इन लाइफ, फॉर स्ट्रगल, STRGGLE, स्ट्रगल क्या है, मनुष्य का जन्म बना है फॉर, संघर्ष के लिए, किसके लिए, संघर्ष के लिए, इन लाइफ, जीवन में, इन लाइफ। तो क्या बना, मनुष्य का जन्म बिकेम फॉर स्ट्रगल, संघर्ष के लिए, इन लाइफ, जीवन में संघर्ष के लिए बना है। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस बना। इससे यह सीख मिलती है, यानी वी लर्न, LEAR लर्न्स, हमें सीख मिलती है, इससे के लिए फ्रॉम दिस लगा दीजिए, सीधा फ्रॉम दिस, इससे सीख मिलती है। ठीक है, सीख मिलती है कि दैट कनेक्टिव लगा दीजिए, दैट कनेक्टिव, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, वी शुड नेवर, यानी कभी नहीं, गिव अप का मतलब हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, नेवर गिव अप मतलब हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप। तो देखिए हमारा ट्रांसलेशन बन गया, समटाइम्स वी हैव टू थिंक सो मच, कभी कभी हमें इतना सोचना पड़ता है, दैट कि व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, स्टिल फिर भी, वी कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड
इन लाइफ, फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक, इट मीन्स इसका मतलब है दैट की ह्यूमन्स बर्थ, मनुष्य का जन्म हैज़ बिकम फॉर ए स्ट्रगल, मनुष्य का जन्म जीवन में संघर्ष करने के लिए बना है। इन लाइफ वी लर्न फ्रॉम दिस, इससे यह सीख मिलती है दैट कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो समटाइम्स, कभी कभी, वी के साथ हैव लगाएंगे। टू हमारा प्रीपोजिशन है। थिंक सो मच, इतना सोचते हैं कि, तो क्या है देखो, ही सी इट के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव। ठीक है, तो क्या इसके लिए हैव लगा। थिंक, सोचना इज सो मच, इतना, दैट की व्हाट विल बी आवर लाइफ, हमारा भविष्य क्या होगा। स्टिल, फिर भी, यहाँ पे आया फिर भी, वी कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब, दैट ह्यूमन्स बर्थ हैज़ बिकम फॉर स्ट्रगल इन लाइफ, जीवन में मनुष्य का जीवन संघर्ष के लिए बना है। वी लर्न फ्रॉम दिस, हमें इससे सीख मिलती है। वी लर्न, सीख मिलती है, इससे के लिए हमने सीधा लगा दिया। फ्रॉम दिस, दैट की वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसके ट्रांसलेशन का मेथड यही होता है कि आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग को नहीं कर सकते, आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनको हम लर्न करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बना। समटाइम्स वी हैव टू थिंक सो मच दैट व्हाट विल बी आवर लाइफ, आवर फ्यूचर, स्टिल वी कीप ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इट मीन्स दैट ह्यूमन्स बर्थ हैज़ बिकम फॉर स्ट्रगल इन लाइफ। वी लर्न फ्रॉम दिस दैट वी शुड नेवर गिव अप। तो उम्मीद है यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा फील महसूस होगा। अगर आप अच्छा लगे, इसके पीछे भी मेरे वीडियो हैं, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो लिखा हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।